Hi everyone, this is your boy Titan SSC and welcome to the lecture number 6 of PQRS। तो ये है CPO मेंस के PQRS। आई थिंक 15 या 16 PQRS हैं, वो हम आज की वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो एंड लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए लास्ट तक तो लाइक भी कर देना एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अपडेट्स के लिए। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है इसलिए वीडियो नहीं आई थी, बट अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 184 से शुरू करते हैं। संट देखो, ए और हमारा एफ शायद फिक्स दे रखा है हमको, यहाँ पे दे रखा है ए एंड एफ आर इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ए हमको दे रखा है स्वामीनाथन एंड मनी वर नर्वसली वॉकिंग अप द शॉर्ट ड्राइव लीडिंग टू राजम्स हाउस। ठीक है, एंड एफ हमको दे रखा है मनी रिप्लाइड इन ए टोन इन विच ओवर डन केयरलेसनेस वॉज ए ट्रिफियल ऑब्वियस इफ राजम इज इन द हाउस वी आर हेयर टू सी हिम। ठीक है, मतलब ये किसी को कह रहा है, जो मणि है वो किसी को कह रहा है कि अगर राजम घर पे है तो हम उसको देखने आए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक हमारा सी से स्टार्ट है, दो बी से स्टार्ट है, एक हमारा ई से स्टार्ट है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं बी। ए पुलिसमैन इन यूनिफॉर्म क्राइड टू देम टू स्टॉप एंड केम रनिंग टुवार्ड्स देम। ठीक है, हो सकता है बी क्योंकि इसमें पुलिस का इंट्रोडक्शन हुआ है। सी द पुलिसमैन आस्क्ड व्हाट दे वर डूइंग देयर। ये नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि पहले वो रोकेगा उनको, उसके बाद ही पूछेगा, तो सी हमारा नहीं हो सकता है। ई देखते हैं। ही अप्लाइड टू मनी टू स्पीक टू द पुलिसमैन। यहाँ पे भी पुलिसमैन का बाद का इंट्रोडक्शन है, स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। बच गए हमारे दो। ठीक है, ये और ये। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सा है। ठीक है, तो बी हमको दे रखा है ए पुलिसमैन इन यूनिफॉर्म क्राइड टू देम टू स्टॉप एंड केम रनिंग टुवर्ड्स देम। ठीक है, उनके पास आने के बाद, मतलब उनके पास आया भागता हुआ, पहले उनको रोका फिर उनके पास भागता आया उन पुलिसमैन। ठीक है, सी कहता है द पुलिसमैन आस्क्ड व्हाट दे वर डूइंग देयर। हो सकता है। एंड डी स्वामीनाथन फेल्ट लाइक टर्निंग एंड फ्लीइंग ऑन सीइंग हिम। तो देखो, इसमें मिस्टेक हो सकती है। कैसे? कि जैसे पुलिस वाला भागता आया उनकी तरफ और उसने पूछा कि वो वहाँ पे क्या कर रहे थे। हो सकता है, मोस्टली बच्चे ये करेंगे और उनका हो जाएगा गलत। क्यों भाई? वो बताता हूँ क्यों। क्यों गलत होगा? क्योंकि हमको डी भी पढ़ना है। स्वामीनाथन फेल्ट लाइक टर्निंग एंड फ्लीइंग ऑन। जब उसने उनको रोका, है ना, तो स्वामीनाथन था वो मुड़ा, फेल्ट लाइक टर्निंग एंड फ्लीइंग ऑन सीइंग हिम, उसकी तरफ देखा। तो पहले मुड़ेगा फिर देखेगा, फिर पुलिसमैन उनसे आके पूछेगा कि भाई तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, है ना। तो यही होगा। लेकिन एक ट्विस्ट और है मेरे भाई। क्या? कि यहाँ पे डी के बाद ई है, और या तो हम ऐसे कर ले कि डी और ई में देख ले कि पहले कौन आएगा, क्योंकि यहाँ पे ई और डी है। तो ई देखा ही अपील्ड टू मनी टू स्पीक टू द पुलिसमैन। उसके बाद है डी स्वामीनाथन फेल्ट लाइक टर्निंग। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि पहले वो आया फिर वो लोग मुड़े, ऐसा नहीं हो सकता है ना। पहले वो आया, बी के बाद डी, पहले वो आया। ठीक है, फिर उसने जो स्वामीनाथन था उसने मनी को कहा पुलिसमैन से बात करने के लिए, और फिर पुलिसमैन आया, उसने उनसे पूछा कि वो वहाँ पर क्या कर रहे थे। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी डी ई सी। पढ़ के देख सकते हो। ठीक है, और एक तरीका और बता देता हूँ इसका, इसको सोल्व करने का। अगर फिर भी समझ ना आए तो एक तरीका और है। क्या? इसमें लास्ट है डी, इसमें है सी। एफ क्या कहता है हमारा? मनी रिप्लाइड इन ए टोन, यानी कि मनी बात कर रहा है पुलिस वाले से, कुछ पूछ रहा है, बात कर रहा है, तो उसके पहले वो कुछ बात करेगा, कुछ पूछा होगा मनी मनी से, तभी उसने रिप्लाई किया होगा। और पूछा कहाँ पे? सी में, इसलिए ये है। आगे समझ में? नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो 185 दे रखा है, इसमें कोई भी फिक्स नहीं है, हमको बताना है सीधा। ठीक है, ही रिफ्लेक्टेड फॉर ए वाइल। ही कौन हमको नहीं पता है, ही हमारा कीवर्ड है, ये हो ही नहीं सकता है क्योंकि हमको पता ही नहीं ही कौन है, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। देन ही स्क्रैच्ड, देन ही स्क्रैच, ही फिर से आ गया, ही हमको पता ही नहीं कौन है भाई। बच गए फर्स्ट एंड सेकंड। एक में देखा सी डी बी ए, एक में देखा सी ए बी डी। सी पढ़ के देखते हैं। वन का ट्वाइस फोल्डेड द शीट ऑफ पेपर एंड देन ही पुट इट एन एनवलप बोट द प्रीवियस डे फॉर ए कोपैक। ठीक है, कि वन का ने एक शीट ऑफ पेपर है उसको दो बार फोल्ड किया और एक एनवलप में रख दिया, जो पिछली बार पिछले दिन आया था। ठीक है, जो वो पिछले दिन लेके आया था। अब सी के बाद डी आएगा या सी के बाद ए, वो हम चेक करते हैं। उसके पहले हम ऐसे चेक कर लेते हैं कि बी ए के पहले आएगा
या बी ए के बाद आएगा। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं ए के पहले। ही रिफ्लेक्टेड फॉर ए वाइल, डिप्ड द पेन इन द इंक एंड रोट द एड्रेस टू ग्रैंड फादर इन द विलेज। उसके बाद बी, देन ही स्क्रैच हिज हेड एंड थॉट फॉर ए वाइल एंड एडेड द वर्ड्स कॉन्स्टेंटिन मैकरिच। ठीक है, तो ये मेरे को नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि पहले इंट्रोडक्शन आएगा, मतलब ये वर्ड्स आएंगे, उसके बाद ही वो एड्रेस वगैरह लिखेगा। पहले जब भी हम कुछ लिखते हैं लेटर वगैरह, ठीक है, लेटर लिखने की ही बात हुई है, तो पहले उसका नाम लिखेंगे, फिर एड्रेस वगैरह, मतलब जो एड्रेस होता है कि किसको लिख रहे हैं, टू द ग्रैंडफादर इन द विलेज, है ना। और हमको ये पता है कि अब ये एक चीज़ और देख लेते हैं कि डी डी का क्या रोल है। प्लीज्ड बिफोर नो वन इंटरप्टेड हिम व्हेन ही वाज राइटिंग ही थ्रू ऑन हिज कैप एंड विदाउट ट्रबलिंग टू पुट ऑन ए कोट ही रैन आउट इनटू द स्ट्रीट इन हिज शर्ट स्लीव्स। तो यही तो आएगा भाई, ये एंडिंग स्टेटमेंट है। कैसे स्टेटमेंट है एंडिंग? क्योंकि जब उसने पीस ऑफ पेपर था, जो भी सीट ऑफ पेपर था, उसको फोल्ड किया और एनवलप में रखा, जो वो कल लेके आया था, ठीक है, जो वो कल लेके आया था। उसके बाद उसने अपना जो सर था वो स्क्रैच किया, सोचा और फिर वर्ड्स लिखे कॉन्स्टेंटिन मैकरिच। ठीक है, डी पहले नहीं आ सकता क्योंकि ही वॉज राइटिंग नहीं आ सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता ना। सी के बाद डी, पहले वो लिखेगा, मतलब जब उसने लिखना स्टार्ट किया तो पहले उसने कुछ देर थोड़ी देर सोचा और फिर उसने वर्ड्स लिखने शुरू किए। ठीक है, मतलब डी डी नहीं हो सकता है, बी के बाद ही डी आएगा, बी के बाद डी यहाँ पे है, तो ये आएगा आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? नहीं आया तो एक बार खुद पढ़ के देखना, तब आ जाएगा अच्छी तरह से। इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186। तो इसमें भी हमको ए एंड एफ फिक्स दे रखे। ए पढ़ते हैं, वेन एवर आई टीच माई क्लास आई मेक श्योर दैट एवरी वन पार्टिसिपेट्स इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, और एफ हमको दे दिया, देन आई टेल देम दैट आई विल रेफर टू माई बुक्स एंड आंसर द नेक्स्ट की। ठीक है, तो हमको ये पता है कि यहाँ पे जो भी टीचर है वो अपने बच्चों को बता रही है कि ये वाली बुक्स है, ठीक है, और उनको अगले दिन आंसर करते हैं। ठीक है, तो बी वाला देखते हैं। बी, चलो बी छोड़ो क्योंकि बी को हमारे चार ऑप्शंस में कोई भी स्टार्टिंग नहीं है। सी देखते हैं, मैनी टाइम्स आई हैव लर्नड ए लॉट फ्रॉम माई स्टूडेंट ड्यूरिंग दीज सेशन। दीज कौन से सेशन? ये कीवर्ड बन गया है, हमको नहीं पता कौन से सेशन। ठीक है, हमको पता ही नहीं भाई कौन से सेशन की बात कर रहे हैं ये लोग, तो वो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब देखते हैं डी, आई नॉर्मली टीच फॉर 40 मिनट्स एंड कीप द लास्ट 20 मिनट्स ओपन फॉर डिबेट्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स। हो सकता है डी, इन दोनों को कंसिडर कर लेते। ठीक है, और ई देख लेते हैं, दिस वे। दिस वे कौन सा भी हमको पता ही नहीं भाई, तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं। अब डी से ही स्टार्ट होगा क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन बच गए। आई नॉर्मली टीच फॉर 40 मिनट्स एंड कीप द लास्ट 20 मिनट्स ओपन फॉर डिबेट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, उसके बाद डी के बाद ई आएगा या सी आएगा? तो अगर हम ध्यान से देखें तो डी के बाद ई आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये सेशन की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे वो ई वाले सेशंस है कि स्टूडेंट्स अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं और जो टीचर है वो भी समझते हैं कि स्टूडेंट्स ने क्या सीखा। ठीक है, तो इसलिए हमारा डी ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सिंपल था भाई, और ये होगा ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया ये डी ई सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 187। तो इसमें दे रखा है कि देर आर अबाउट 80 हाउसेज इन द विलेज विच इज़ द सीट ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स हु एडमिनिस्टर 30 विलेजेस। एंड एफ में दे दिया हमको दीज वर ऑलवेज। तो दीज हमको कीवर्ड मिल गया है, एंड अब की बार हम एंडिंग से ही ढूंढेंगे ऑप्शन को। ठीक है, तो दीज वर ऑलवेज इन 5 कलर्स विच रिप्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन तिब्बत। तो लास्ट में एक तो बी है, एक बार सी है और 2 बार डी है, तो डी को देखते हैं। द ओनली डिफरेंस वॉज दैट इंस्टेड ऑफ चिमनीज द रूफ्स ऑफ द हाउसेज वर डेकोरेटेड विद प्रेयर फ्लैग्स। हो सकता है, क्यों? क्योंकि भाई चिमनी अलग अलग कलर की होती है। ठीक है, और सी वाला देखो बी वाला देखते पहले। वी वर टोल्ड दैट वी वर द फर्स्ट यूरोपियंस हु हैड एवर कम टू किरोंग एंड इनहेबिटेंट्स वॉज आवर एंट्री विद एस्टोनिशमेंट। ये नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे कहीं पे भी इनहेबिटेंट्स कलर के थोड़ी होंगे, अलग अलग कलर के थोड़ी होंगे। इंसान की बात इन जनरल वहाँ पे ये रेसिज्म कमेंट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो बी वाला नहीं हो सकता मेरे दोस्त, तो ये नहीं हो सकता है। सी वाला देखते हैं। दिस टाइम वी वर क्वार्टर्ड इन द हाउस ऑफ ए फार्मर विच रिमाइंडेड ऑफ आवर टायरोलीज हाउसेज। हो सकता है,
लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे ना, वी वर क्वार्टर्ड इन द हाउस ऑफ ए फार्मर, एक ही घर की बात करी गई, एक ही घर, अलग अलग रंगों का थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता मेरे दोस्त। तो ये भी नहीं होगा, सी नहीं होगा। क्या बच गया? दोनों में लास्ट में डी बच गया है। अब देखेंगे क्या होगा, ठीक है। द ओनली डिफरेंस वॉज दैट इंस्टेड ऑफ चिमनीज द रूफ्स ऑफ द हाउसेज, छत अलग अलग कलर की हो सकती है मेरे दोस्त, चिमनी भी हो सकती है, ठीक है। तो इन दोनों में से ही होगा। अब हमको ये पता लगाना है कि, अब देखो डी के साथ ई का पेड़ बना रखा, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द होल ऑफ द विलेज माइट हैव बीन ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम द एल्प्स, ठीक है। मेरे को सच्ची में कुछ समझ नहीं आया कि ई में क्या कहना चाहता है, बट हम देखेंगे सी पहले आएगा या बी। दिस टाइम, किस टाइम? इस टाइम। पता चल गया कि बी सी ई डी आएगा। क्यों? क्योंकि दिस टाइम कौन सा है ये? इस टाइम कि हमको, मतलब हम फर्स्ट यूरोपियंस हैं जो यहाँ पे आए हैं, कहाँ पे? कैरोंग में। तो बी सी ई डी वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, करते हैं इसको भी, ठीक है। इसको भी करते हैं मेरे दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर कंटेंट समझ में आ रहा है तो। अब देखो इसमें सिर्फ 4 ही ऑप्शन है। ए देखते, ही यूजली स्पेंट, ही कौन हमको नहीं पता है, ए वाले कट कर दो। बी देखो, बट टुडे ही सेट, ही कौन है हमको नहीं पता है, बी वाले कट कर दो। सी देखो, नेक्स्ट डे स्वामीनाथन वॉज एट स्कूल अर्ली, सी हो सकता है। सी के साथ डी आएगा या ए आएगा, बताओ। अब हमको ये देखना है कि लास्ट में बी आएगा या डी आएगा। अब इसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट डे स्वामीनाथन वॉज एट स्कूल अर्ली, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे सेकंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट डे स्वामीनाथन वॉज एट स्कूल अर्ली, देर वॉज स्टिल हाफ एन आवर बिफोर द बेल, ओके। He usually spent such an interval in running around the circle or in playing a digging game under the huge tamarind tree, but today he sat apart, sunk in thought। ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। अब देखो सी ए बी डी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आज स्वामीनाथन, मतलब अगले दिन स्वामीनाथन जल्दी था। ही यूजली स्पेंट सच एन इंटरवल, सच एन इंटरवल कौन से वाला? ये वाला। तो डी के बाद ए आएगा, जो कि यहाँ पे पेड़ बनता दिख रहा है हमको। तो क्लियर हो गया होगा कि हमारा फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं आ सकता है एंड सेकंड ऑप्शन क्यों आया है, ठीक है। अब करते हैं हम 189। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, बट देखते हैं कैसे कर रहे, ठीक है। तो हमको दे रखा है ए और एफ फिक्स दे रखा है। सम 12 और 15 ईयर्स एगो देयर लिव्ड इन टाउन हाउस इन द मेन स्ट्रीट ऑफ द टाउन ए सर्टेन ऑफिशियल बाय द नेम ऑफ ग्रोमोव। ये हमको कीवर्ड दे दिया है, ए और एफ हमारा फिक्स है। While his father was alive, Ivan Dmitrich lived in Petersburg studying at the university and receiving 60 or 70 rubles from home every month, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैंने पकड़ी है क्या, कि सी है जो, ही हैड टू सन्स सर्गी एंड इवान, और सर्गी का इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखा, यानी कि सी के बाद बी आएगा, कहाँ पे आएगा वो नहीं पता है हमको। अब देखो ई, ठीक है। एक चीज़ और देखो मेरे दोस्त कि हमको एक कीवर्ड और मिल गया है, बी के बाद ई आएगा। कैसे आएगा बता दूं? तो देखो पहले हम देखेंगे ही हैड टू सन्स सर्गी एंड इवान, ठीक है। उसके बाद बी आएगा, क्यों? क्योंकि सर्गी आफ्टर कंप्लीटिंग 3 years ऑफ स्टडी एट द यूनिवर्सिटी, उसने अपनी यूनिवर्सिटी के 3 साल किए, और जब उसने गैलोपिंग कंजप्शन की तो वो मर गया, डाइड। एंड दिस डेथ वॉज द बिगिनिंग ऑफ ए सीरीज ऑफ डिजास्टर्स विच ओवरटुक द ग्रोमोव फैमिली। उनके लिए एक दुखद घटना थी और उसकी फैमिली के लिए भी। ए वीक आफ्टर सर्गीज फ्यूनरल, मतलब पहले वो मरा होगा, उसके बाद ही उसका फ्यूनरल हुआ होगा, और मरने से पहले भी उसका इंट्रोडक्शन था। वो सूड फॉर दिस फोर्जरी एंड एम्बेजलमेंट एंड डाइड सून आफ्टर दी टाइफस इन द प्रिजन हॉस्पिटल, ठीक है। मतलब उसको फंसा दिया गया, किसमें? धोखाधड़ी के में। और हिज हाउस एंड प्रॉपर्टी वर सोल्ड एट ऑक्शन, भाई जो होता है ना ऑक्शन, उसमें उसको उनकी प्रॉपर्टी को बेच दिया। और इवान दिमित्री एंड हिज मदर वर लेफ्ट विदाउट एनी मीन्स ऑफ सपोर्ट। तो हो गया भाई हमारा, हो गया सोल्व सी बी ई डी, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब 190 के पहले हम करेंगे 191, क्यों? क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 191 करते हैं। तो देखो हमको दे दिए 4 ऑप्शन एंड इसमें कोई भी फिक्स नहीं है, तो हमारे लिए रहेगा ये ईजी।
हम करते हैं सीधे एलिमिनेशन से। बी हिज मदर, किसकी मदर हमको नहीं पता है तो बी वाले कट कर दो। हिज पेरेंट्स, किसके पेरेंट्स नहीं पता है, सी वाला कट कर दो। ए हो सकता है, ए हो सकता है, ठीक है। लियो टोल्स्टॉय, ए ग्रेट रशियन नोवेलिस्ट, वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ यासना पोलियाना इन रशियन एम्पायर ऑन 9 सितंबर 1828, ठीक है। तो 1828 में वो पैदा हुआ कौन, एक रशियन नोवेलिस्ट जिसका नाम था लियो टोल्स्टॉय, ठीक है। अब क्या आ सकता है इसके बाद। अब देखो इसकी मदर कौन थी हमको पता ही नहीं भाई। उसका जिक्र कहाँ पे, सी में है, तो ए के बाद सी ही आएगा, ये नहीं हो सकता है। ये आ गया, सिंपल फिनिश भाई। तो ऐसे ही इतने इजीली तरीके से हम कर सकते हैं। सीपीयू में इसमें पूछा गया था ये प्रीवियस है, ये एक बार आ चुका है। अब आते हैं 190 के ऊपर जो हमने छोड़ा था। तो हमने क्यों छोड़ा था, क्योंकि भाई इसमें थोड़ी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, देखो ए और एफ हमारा फिक्स है ऑलरेडी, ठीक है। हमको पता करना है कि बीच के चार कैसे अरेंज होंगे। तो देखो, द रेसेज वर समथिंग ऑफ ए डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। जो भी रेस वगैरह करी थी इन लोगों ने वो हार गए होंगे, तभी इनको डिसअपॉइंटमेंट हुई है। डैड वॉज नॉट ईगर, ईगर एक्साइटिंग होता है बट, तो कुछ हो नहीं सकता है, कोई सेंस अभी नहीं करेंगे कि क्या है क्या नहीं। जब तुम लोग रेस हारते हो तो तुम क्या करते हो, तुम ग्राउंड को छोड़ देते हो, मतलब अपने घर जाते हो। ये यहाँ पे है, कह रखा है बी, बी, ठीक है। अब हमको पता करना है कि बी के बाद डी आएगा या बी के बाद सी आएगा। तो पता करते हैं। इट विल बी गुड टू गेट बैक टू द होटल एंड रिलैक्स, ठीक है। बट एक ट्रिक है इसमें मेरे भाई, क्या कि जो उनकी माँ है उसने याद दिलाया कि बट वी वर गोइंग टू द बोटेनिकल गार्डन्स। मतलब ये लोग कह रहे थे कि अभी होटल पे चलना ठीक रहेगा और आराम करना ठीक रहेगा, बट उनकी मम्मी ने याद दिलाया कि अभी हम बोटेनिकल गार्डन्स जा रहे थे ना। तो बी के बाद डी आएगा मेरे दोस्त। बी के बाद डी का एक ही पेयर है, इसलिए ये ठीक हो जाएगा हमारा। आ गया समझ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो मेरे दोस्त, इसमें हम बनाएंगे पेयर। कैसे बनाएंगे पेयर, हम ढूंढते हैं कहाँ कहाँ पे ये लिंक हो सकता है। आई कुड हैव ज्वाइन द इंजीनियरिंग कोर्स लॉन्ग एगो राइट आफ्टर फिनिशिंग माई इंटरमीडिएट कोर्स, ठीक है। एक तो यहाँ पे हो सकता है, एक यहाँ पे होता है आई हैड टू गो इन टू इंजीनियरिंग टू रियलाइज माई ड्रीम्स। कैसे, क्योंकि दोनों में भाई इंजीनियरिंग की बात करी गई है। बट एक चीज़ और कि नोड जैसे उसने ज्वाइन करी डिग्री, उसको पता भी नहीं था कि भाई और भी कोई हायर एजुकेशन का कोर्स है। नोर डिड आई हैव एन इन्फॉर्मेशन अबाउट करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू ए स्टूडेंट ऑफ साइंस। तो बी ही स्टार्टिंग होगा, क्यों, क्योंकि ना तो उसको पता था ये, और ना उसको ये इन्फॉर्मेशन थी कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होते हैं एक साइंस के स्टूडेंट के लिए। तो बी हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा, ठीक है। हटा दो, हटा दो। क्या बच गए, बी सी ई डी एंड बी डी ई सी। अब देखो, जब उसने ज्वाइन करा ना, जब उसने ज्वाइन करा क्या, बीएससी डिग्री कोर्स एट सेंट जोसेफ्स, उसको only after obtaining a BSc did I realize that physics was not my subject. मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज जाना पड़ा टू रियलाइज माई ड्रीम्स। मैं कोई और भी कोर्स ज्वाइन कर सकता था पहले, राइट आफ्टर फिनिशिंग माई इंटरमीडिएट कोर्स। आ गया, बन गया या नहीं बन गया, BDEC। तो ऐसे भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। बहुत इजी इजी पूछे गए हैं मेंस के अंदर, पता नहीं बहुत क्या कट ऑफ जाएगी क्या नहीं, बट बहुत इजी PQRS पूछे गए हैं। नेक्स्ट करते हैं, देखो 194। आई विल फॉरगेट इट फॉर श्योर शेड द होर्जा। होर्जा कौन है नहीं पता है, राइट इट ऑन ए पीस ऑफ पेपर फॉर मी। किसको कहा है, कुछ नहीं पता है, ए वाला हटा दो। होर्जा नसरुद्दीन, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, परचेज ए पीस ऑफ मीट एट द मार्केट एंड ऑन हिज वे होम ही मेट ए फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे होर्जा की बात है, हमको नहीं पता क्या है, कौन है होर्जा। इंट्रोडक्शन बी में है तो बी वाले बच जाएंगे, ठीक है। अब बी के बाद डी आएगा या बी के बाद सी, उसके फ्रेंड का इंट्रोडक्शन यहाँ पे है, बिल्कुल है। अब देखो, एक बार डी वाला पढ़ोगे ना तुम, डी वाला, सीन द होटजाज परचेज, यहाँ पे परचेज किया और उसके परचेज को किसने देखा, उसके फ्रेंड ने। तो BDAC वाला ठीक हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। आ गया समझ में, नहीं आया तो भाई फिर तुम बिल्कुल स्टार्टिंग से देखो, क्योंकि बहुत ईजी लेवल का था यार ये नहीं हो सकते हैं, ये बच गया, ठीक है। अब सुनो, नेक्स्ट एक वीडियो आएगी स्ट्रेटजी की, जिसमें इंग्लिश की स्ट्रेटजी होगी।
अभी शायद जून या जुलाई में बता रहे हैं एग्ज़ाम, ठीक है। तो अभी 2-3 महीने हैं हमारे पास। 3 महीने में कैसे इंग्लिश को क्योर कर सकते हैं वो मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। एंड एक सीरीज शुरू करने वाले जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे बहुत अच्छी तरीके से, डिजिटल नोट्स मिलेंगे, ठीक है। फ्री मिलेंगे, बिल्कुल फ्री, मैं कोई चार्ज नहीं करने वाला हूँ। एंड आज के लिए इतना ही, क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। जो बाकी बच गए वो मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा दोस्त, तो आप लोग खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।